तो हमने जब बाहर निकाली तो एक तो हमें ये ए बी जो हम आर्क ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं ए बी स्मॉल वाला जिससे स्लाइस निकली है वो पार्ट, और ये हमारे पास बचा रिमेनिंग पार्ट। क्लियर है ना? रिमेनिंग पार्ट वो होता है जिसको हम यूज करेंगे बाद में, और जो हम पहले यूज करते हैं दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? जिसको जिसकी स्लाइस हमने निकाल दी जैसे कि पिज्जा की। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना, एंगल एओबी। इसी आर्क को यूज करके हमने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल बनाया। ठीक है, इसी आर्क को यूज किया हमने। कौन सी आर्क? जिससे स्लाइस निकाली थी हम। तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल है, पिज्जा का रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट पे हमें एंगल मिला एसीबी। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, angle on a center and angle of the same arc made by the remaining part of a circle। जैसे कि यहाँ पे ए बी हमारे पास थी जो आर्क, उसने पिज्जा के सेंटर, अगर मैं पिज्जा लूं तो पिज्जा के सेंटर पे जो स्लाइस निकाली, ये वाला एंगल जो कि ये है, ये एंगल सेंटर पे बना और पिज्जा के रिमेनिंग पार्ट पे हमारे पास एंगल ये बना। इसका एक रिलेशन होता है। कौन से दो एंगल हैं? एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी। कौन बताएगा? नाइन्थ सी रोल नंबर 5। नाइन्थ सी रोल नंबर 5। यस बेटा, नाइन्थ सी नंबर 5। बेटे इन दोनों एंगल्स में जो सेंटर पे एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे एंगल बनता है, इनका रिलेशन क्या है जरा बताओ। यस बेटा, डबल होता है एंगल। सेंटर के एंगल से जो हमारे पास सेंटर का एंगल डबल होता है किससे? जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल हो उससे। तो हम इसको इक्वल करने के लिए 2 टाइम कर देते हैं। रिलेशन बनता है ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए सी बी। 2 टाइम होता है हमारे पास एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? बात आ रही है, कंट्रोल करो। यस बेटा, क्लियर है? तो इसको अगर वर्डिंग में लिखना है तो वो देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by it on remaining part of a circle। Part of the circle। ठीक है, आई थिंक रिमेनिंग पार्ट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। हमने ए बी आर्क को यूज किया तो हमने उस स्लाइस को बाहर निकाल दिया। मीन्स हम अब ए बी से जो सेंटर पे सर्कल बनेगा
तो रिमेनिंग पार्ट आपका ए बी जो बाहर निकल चुका है उसको छोड़ के है। क्लियर है चीज? ये रिमेनिंग पार्ट होता है। अब जितने भी एंगल्स जो ए बी ओ पे बनाएगी या ए बी रिमेनिंग पार्ट पे जितने भी एंगल बनाएगी सबका रिलेशन यही रहेगा, सेंटर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर मान लो मैं एक और एंगल बना दूं ए से बी तक का ही, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल ये ली, ठीक है। हमने क्या किया, एक और एंगल बना दिया दैट इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये भी रिलेशन सेम रहेगा। क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी इज टू टाइम ऑफ, डबल मीन्स टू टाइम ऑफ एंगल ए डी, ठीक है। क्लियर है? सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा दैट इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब अब ये नहीं कर सकते कि ए बी से एक यहां बना कहीं और बना, मीन्स यहां तो बनेगा ही नहीं, रिमेनिंग पार्ट पे ही होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बेटे सबको? ठीक। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, देखो मैं क्या कहना चाह रही थी सबसे कि क्यों दूसरा क्यों नहीं देख सकते आप। ये मैंने रख लिया इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा सर्कल कंप्लीट है। अगर आप ए बी से यहाँ पे एंगल बनाते हो ना, इस, ये तो मैंने सर्कल में पार्ट छोटा सा लिया है। अगर यहाँ पे एंगल बने ये वाला, ठीक है, दैट इज ऑन द यूजिंग पार्ट ऑफ अ ए बी, जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, नॉट अ रिमेनिंग पार्ट। तो ये वाला जो एंगल है इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होता, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, ठीक है। इस एंगल का रिलेशन इन दोनों के साथ ही रहेगा विच इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है ना चीज? तो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर बेटे? ये हमें ऐसे प्रेजेंट करना होता है, तो मैंने वो भी लिख दिया जो इन वर्डिंग आप क्वेश्चन में यूज करोगे। एक तरह से हमने काफी फॉर्मूलाज कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगर जरूरत हुई फिर हम आगे बढ़े। असाइनमेंट निकाल लो बेटे अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, O is the center of a circle having radius 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले सेंटर प्लॉट कर लेते हैं सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है। O is the center of a circle। O हमारे पास एक सेंटर है। और क्या दिया है हमें, रेडियस गिवन है, डायग्राम गिवन है, डायग्राम प्लॉट करते हैं पहले। हमें एक बीसी कोड गिवन है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए जो बी को मीट करता है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर प्लॉट की है, ये एक लाइन है और इसको meet, ठीक, नेम कर दो। ये है बी, ए, सी एंड, ठीक है। हमें क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन। ए बी एंड ए सी आर टू कोर्स, ये हमारे पास ए बी एंड ए सी टू कोर्स दिए हैं सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस ये इक्वल दिए हैं और इसकी वैल्यू भी दी है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ए सी भी 6 सेंटीमीटर है। ओ ए मीट बी सी एट बी, तो ये जब आपने मिलाया तो ये पी पे मीट करता है, ये एक तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। देन ओपी, ओपी फाइंड करना है, मीन्स हमें ये निकालना है, ओपी फाइंड करना, ओपी हमें, ठीक है। क्लियर है?
तो हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। रेडियस हमारे पास ओ बी एंड ओ ए दोनों रेडियस है। तो ओ ए इजिकल टू ओ बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें गिवन है, रेडियस तो गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें ओ पी निकालना है, तो चाहे आप ए पी लेट कर लो चाहे ओ पी लेट कर लो। चलो मैं ए पी लेट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने क्या लेट किया बेटे, ओ ए गिवन है, उसमें से हमने ए पी को लेट कर लिया एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एक्स सेंटीमीटर है। ओपी डिस्टेंस कितना रह जाएगा फिर, ओपी कितना आ जाएगा, ओपी टोटल ओ ए है, उसमें से एपी निकाल दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ओपी। ओ ए कितना है हमारे पास, ये रहा ओ ए 5 सेंटीमीटर। एपी कितना है हमने लेट किया एक्स सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 माइनस एक्स ही रह जाना है इसमें। ठीक है, हमें ओपी एक तरह से इन टर्म ऑफ एक्स मिला है। अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ये है बेटे, एक ट्रायंगल ये। ठीक है, दो ट्रायंगल्स, इन दोनों को यूज करके ओपी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी बी। ऊपर वाली बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, हम इसमें बीपी निकाल लेते हैं। ये हमें पता है एक्स, हमने लेट के, ये हमें पता है 6, तो हम बीपी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AB is the hypotenuse, तो फॉर्मूला hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया हमने। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हमें पता है उसकी वैल्यू हम फिल कर देंगे और जिसकी नहीं पता है उसकी आ जाएगी। ए भी हमें पता है दैट इज 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी निकालना है तो एज इट रहने दो। एपी हमने लेट किया है एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां से हमें बीपी की वैल्यू मिल गई है तो बीपी स्क्वायर कितना आ गया बेटे हमारे पास 36। 6 स्क्वायर इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रख लो, ये काम आएगा हमारे, इसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रायंगल पे चलते हैं हम अपनी। नाउ इन ट्रायंगल नीचे वाली बीपीओ, बीपीओ, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने हमारे पास ओ बी इज हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी कितना है, दैट इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस, ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ फिल कर दो 5 स्क्वायर। बीपी, बीपी हमने अभी निकाला, स्क्वायर में ही निकाला, 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी ये रहा बेटे, ये रहा ओपी 5 माइनस एक्स। ठीक, तो 5 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ गया 25 इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10। इसमें कटिंग कर दो, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 25 से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -10x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/10 विच इज 3.6। ये तो आई वैल्यू x। x क्या है, x तो AP है, AP इज x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो OP की करनी है।
ठीक है, तो ओपी क्या है, दिस इज योर ओपी, ओपी इज 5 माइनस एक्स। हम ओपी में एक्स की वैल्यू फिल करेंगे, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू 5 minus x which is equal to 5 minus 3.6, सब्ट्रैक्ट करो 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर बेटे, कितना आ गया हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ गिवन फिगर ए और बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, गिवन है तो ये रही आपके पास डायग्राम। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको ओ ए एंड ओ बी गिवन है, ये सेंटर है, ओ ए एंड ओ बी गिवन है, फिर ए सी गिवन है, एक सी गिवन है, और सी बी को ज्वाइन किया गया है, सी बी को हमने ज्वाइन कर दिया, देन ए बी को भी ज्वाइन किया। ये नहीं आपकी डायग्राम, नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी। और हमें क्या गिवन है, हमें ये एंगल गिवन है 80 डिग्री, बाहर लिख दिया मैंने, और ये वाला एंगल, पूरा एंगल नहीं गिवन, यहाँ पे पूरा एंगल नहीं गिवन, हमें एंगल ए बी सी गिवन है, ए बी ओ गिवन नहीं है, ध्यान से देखो, ए बी सी आपको गिवन है 30 डिग्री। क्लियर, क्या गिवन है हमें देखो जरा, हमें गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30, ये हमें, हाँ जी, नाइन्थ डी, नाइन्थ डी मन्नत, नाइन्थ डी मन्नत। एंगल ओ और एंगल सी का रिलेशन बताओ। एंगल इन द सेम सेगमेंट, वो कौन सी सेगमेंट पे है बताना जरा। सेगमेंट का मतलब कि एंगल आपको टच करना चाहिए, यहाँ पे एंगल सेंटर को टच कर रहा है ना। अगर सेगमेंट के ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगे वो दोनों आपको टच करने चाहिए, सेंटर को नहीं। ए बी को हमने यूज किया है, आप इतना आपको समझ आ गया, इससे ए बी से एक सेंटर पे बना ए ओ बी, इसी ए बी से रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे बना हमारे पास एंगल ए, तो रिलेशन क्या बना, देखो अभी क्या हमने ये वाला स्लाइस निकाल लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो हमारे पास ए बी कौन सा एंगल बना था रिमेनिंग पार्ट में, ए सी बी, तो एंगल सबटेंडेड बाय an arc on the circle and the remaining part of a, sorry, angle subtended and the remaining part, इसका रिलेशन किया अभी जस्ट पीछे, तो वो बताना है।
क्या आना था? ये किया था हमने, है ना बेटे? Yes. ये किया था, वही चीज है, बस एंगल यहाँ पर लगा, हमने क्या किया, इस एंगल को ऐसे बना दिया। ये वाला सीन ओए, तो क्या रिलेशन बना इसमें? ये वाला ही बना। Yes. ठीक है, तो यही रिलेशन हम, ठीक है, सेंटर पे एंगल ए सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे ए सी बी बन रहा है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आर्क ए बी स्टैंडर्ड एंगल ए ओ बी ऑन सेंटर and angle ACB on remaining part of the circle. ठीक है, therefore हम क्या लिखेंगे? therefore angle AOB is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल ACB। डबल होता है, सेंटर से जो एंगल बनता है दैट इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 2 टाइम हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ACB। तो ACB हमारे पास क्या आ गया? ACB इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 40 डिग्री। क्लियर है बेटे? ये एंगल मिल गया हमें 40 डिग्री। ठीक है, इतना डन है। आगे देखो, क्वेश्चन साथ में लिखते हैं, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। इतना डन है। अब हमें निकालना तो एंगल, कौन सा एंगल निकालना है वो तो लिखा ही नहीं। हमें फाइंड करना है CAO। हमें एंगल CAO फाइंड करना है, ये वाला, ये हमें निकालना है। ठीक है, हाँ, तो हम ABC ट्रायंगल ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसमें हमें ये पता है कि ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री है, बट हमें पूरा एंगल A मिलेगा। हमें पूरा नहीं चाहिए, पर पूरा तो निकालें एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ABC एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें एंगल C पता है 40 डिग्री, एंगल A हमने निकालना है, हमें एंगल ABC पता है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा? 40 प्लस 30 70 डिग्री, 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। ठीक है, हमें पूरा एंगल पता चल गया। हमें क्या पता चल गया? हमें ये पूरा एंगल पता चल गया विच इज 110, है ना, पूरा एंगल। अगर मुझे नीचे वाला एंगल पता चल जाए तो मैं ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ ना?
तो हम अब एंगल ओ ए बी फाइंड करेंगे। चलो भाई उस पे मेहनत करते हैं। इसको रख लो, काम आएगा हमारे एंगल की। इतना डन है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना ओ ए बी है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? हम ओ ए बी ट्रायंगल ही लेंगे। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक। एंगल हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन दे दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो हमें पता है 80 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा? ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। इतना डन है। पर हमें तो एक एंगल चाहिए, ये तो दो एंगल का सम आया। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ओ ए एंड ओ बी की बात करूं, लाइन की, अब यहाँ पे मैं लाइन की बात कर रही हूँ। ओ ए एंड ओ बी ये क्या है सर्कल के? दीज आर द रेडियस, ठीक। एज ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों? रेडियस है ये। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्या रीजन है भाई, कौन बताएगा? नाइन्थ जी, नाइन्थ जी नितिन, नाइन्थ जी नितिन। अनम्यूट करो बेटे। नाइन्थ जी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। दोबारा बताओ। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, तो वो इक्वल होते हैं इन अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये था रीजन। गो टू योर सीट। तो अगर ये हमारे पास एंगल इक्वल है तो हम इनको यूज करते हैं कहाँ पे? यहाँ। हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए ओ ए बी। तो हम ओ बी ए को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे ओ ए बी। देयरफॉर एंगल ओ ए बी
प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, 2 टाइम हो गया। दिस इम्प्लाई एंगल ओ ए बी कितना आ गया बेटे हमारे पास 50 डिग्री। ओ ए बी 50 डिग्री, 100 का हाफ। ठीक है, अब हमें चाहिए एंगल ओ सी, ओ ए सी। देखो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी माइनस एंगल ओ ए बी। सी ए बी मीन्स पूरा एंगल ए है जो हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री, 110 डिग्री माइनस ओ ए बी हमने अभी निकाला दैट इज 50 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 60। ठीक है, आंसर इज 60 डिग्री। ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन इज बी 60 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट कुछ पूछना है तो बोलो। मैडम हमें 2 मिनट लिखने के लिए दे दो। ओके, बट थोड़ा हमारी क्लास कट हो गई थी। यस मैम, जूम कर दो। ओके। इज इट विजिबल नाउ? ओके, यस मैम। लास्ट लाइन में यहां लिख देती हूँ, therefore angle o a c is equal to angle b a c minus angle o a b. It is 110 degree minus 50 degree is equal to 60 डिग्री। ठीक, लो क्वेश्चन। डन बेटा। नाइन्थ डी डन। हमने हरिया बेटा। ये चल ही नहीं रहा।
Okay, ma'am, done. Thank you. Yes, question number 3. Question number 3. A is the center of a circle. ABCD is a parallelogram. Diagram plot करते हैं. A is the, ये रहा हमारे पास एक सर्कल. इसमें क्या गिवन है? ABCD is a parallelogram. ये सेंटर से AB, BC, AD and DC. This is extend and EDCDE is a straight line. ओके, ठीक है. A B C D E और ये भी जॉइन. D O is the A is the center. A is the center. हमें क्या गिवन है? A is the center. ABCD is a parallelogram. CDE is a straight line. Ratio of a BCD ratio of a BCD and ABE इसकी रेशियो निकालनी है. इन दोनों की रेशियो निकालनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमें ABCD क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. CDE इज स्ट्रेट लाइन. ए क्या दिया? ए सेंटर. ठीक है, प्रूफ स्टार्ट. ठीक, हाँ जी, देखो जरा. ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मींस ये इसके पैरेलल होगी, है ना. ए बी पैरेलल टू सी डी होगी और सी डी को एक्सटेंड किया है ई तक. सी डी को एक्सटेंड किया है ई तक. एज इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी parallel to CD. This imply AB parallel to CE, क्योंकि वो एक्सटेंड हुई है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो वो पूरी पैरेलल होगी. तो इससे जरा ध्यान से देखो. अगर ये इसके पैरेलल है, हम चलो चेंज करते हैं, तो हमें कौन सा एंगल मिल रहा है? यहां से स्टार्ट किया, नीचे को आए और ये गए हम. तो ये एंगल बेटे किसके इक्वल हो गया? एंगल ई के. ठीक है, therefore एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ई. कौन से एंगल है? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक चीज होगी. अब एंगल ए एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ऑल्सो angle A is equal to angle C, opposite angles of a angles of पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो ये भी इक्वल हो गए. बट इनका करें क्या? हमें रिलेशन चाहिए बी एंड सी में. बी एंड सी में, इन दोनों में अगर हमें किसी तरह से ए एंड ई में रिलेशन मिल जाए, तब हम उसको यूज कर सकते हैं. तब हम ए एंड ई को देखते हैं. देखो जरा, कलर चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, फिर थिकनेस भी बढ़ाते हैं. चलो, ठीक है. अब मैंने ए एंड डी, 2 पॉइंट लिए, ए एंड डी,
और मैंने बी एल डी बी डी आंख ली। ध्यान से देखो, बी डी ये सेंटर है, एंगल क्या बना रही है, एंगल बी ए डी। ठीक, सेम बी डी आंख एंगल बना रही है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल बीई डी। दिखा सबको? ठीक है, जो बीडी आंख है, अगर मैं ये स्लाइस निकाल दूं, देखो जरा, अगर ये स्लाइस निकाल दूं, ये वाला पार्ट, तो हमारे पास कौन सा रिमेनिंग पार्ट बचता है, ये वाला। और बीडी इस पे कौन सा एंगल बना रही है, बीई। और सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, बीएडी। तो इन दोनों का रिलेशन मिल गया। यहां पे हम लिख सकते हैं एज एंगल बी ए डी। माइक नहीं आना। मैं टाइम इज ओवर। क्या है बेटे, 2 मिनट। टू टाइम ऑफ एंगल बीई डी। रीजन दोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क on the center of a circle is double on the remaining part of the circle. Remaining part of the सर्कल। ठीक है, इतना हो गया। ए किसके इक्वल है, ये वाला ए इजिकल टू सी है, तो इसको रिप्लेस कर दो सी से, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 नंबरिंग कर दो। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा आपका 3। ए को रिप्लेस किया सी से, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये आ गया एंगल सी। और ई रिप्लेस किया हमने बी से, इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए बी ई। ई है बेटे ये 2 टाइम ऑफ एंगल ए बी ई। और ये सी कौन सा है, बी सी डी ही है। इसी की रेशो निकालनी थी, इसको डिवाइड कर दो रेशो के लिए, तो ये आ गया एंगल बी सी डी डिवाइडेड बाय एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 2/1। तो रेशो क्या आ गई हमारे पास बेटे, रेशो इज 2:1। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी 2:1। क्लियर है? फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके डन है, इनको रिवाइज कर लेना अपने आप घर जाके। ठीक है बेटे, ओके देन बाय।